देखिए दोस्तों, जैसे कि हम कर रहे थे आरेख्य व्याख्या, इसमें मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करा दिए हैं। और दोस्तों आज हम इसमें इस क्लास में स्टार्ट करेंगे आरेख्य व्याख्या के टाइप 2 के क्वेश्चंस। देख लेते हैं टाइप 2 के सभी तरह के क्वेश्चंस, कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मेरा नाम है रिंकिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी स्ट्राइव। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ वस्तुओं का समूह दिया हुआ होता है तथा कुछ वस्तुओं के समूह के जो आरेख दिए हुए होते हैं, और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में उन वस्तुओं के बीच में जो संबंध होता है उस आरेख को चुनना होता है जो दिए गए वस्तुओं के समूह को सही तरह से निरूपित करता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वन बाय वन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब हमें तीन वस्तुएं दी हों और तीनों वस्तुएं अलग अलग दी हों तो दोस्तों किस तरह के आरेख बनते हैं। देखिए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे हमें दिया हो एक अभियंता, एक प्रशासनिक अधिकारी और दोस्तों एक दिया हो हमें डॉक्टर, तो हमें किस तरह के आरेख से निरूपित करेंगे। तो दोस्तों हम इनके तीन अलग अलग हैं, अभियंता अलग होता है, प्रशासनिक अधिकारी अलग होता है और दोस्तों डॉक्टर अलग होता है। तो हम इनके किस तरह से निरूपित करेंगे, हम तीन सर्कल बनाएंगे, तीन सर्कल बनाएंगे इस तरह से। दोस्तों ये हो जाएगा आपका अभियंता, ये हो जाएगा आपका अभियंता और ये हो जाएगा आपका प्रशासनिक अधिकारी और दोस्तों ये हो जाएगा आपका डॉक्टर। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमें तीन अलग अलग वस्तुओं का समूह दिया गया है या तीन अलग अलग दिए गए हैं तो दोस्तों हम उनको तीन सर्कल बनाकर डिनोट करेंगे, यानी कि इनका जो वेन आरेख होगा वो हम इस तरह से दर्शाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिखाया गया है इन्होंने से, ये तीनों जो है अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर, इन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो इन तीनों का सर्कल हम अलग अलग बनाएंगे। देख लेते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट किस तरह से पूछ सकता है। दूसरा होता है दोस्तों इसमें, यदि आपको तीन वस्तु दी गई हो, यदि आपको तीन वस्तु दी गई हो और उनमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित हो और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से संबंधित हो, तब हम किस तरह का वेन आरेख बनाएंगे। तो देखो दोस्तों जैसा आपको दिया है मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, इन तीनों में दोस्तों आपस में संबंध होता है, यानी कि मिलीमीटर सेंटीमीटर से संबंध रखता है, सेंटीमीटर मीटर से संबंध रखता है। तो किस तरह से इसका आरेख बनाएंगे दोस्तों, हम यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंध रखती है तथा दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से संबंध रखती है तो उसका वेन आरेख किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों एक हम ये सर्कल बनाएंगे, ये सबसे ये लिखेंगे इसमें मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर का भाग होता है, एक सर्कल बनाएंगे दोस्तों और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का भाग होता है तो दोस्तों मीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मीटर में, ये आ जाएगा आपको दोस्तों मीटर में। इस तरह से यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से, दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से संबंध रखती है तो हम इस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। देख सकते हैं कि मिलीमीटर सेंटीमीटर का भाग है और सेंटीमीटर मीटर का भाग है। कि यदि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं और वो दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु से संबंध रखती हैं, यदि दो अलग अलग वस्तुएं हैं और वो दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु से संबंध रखती हैं तो उसके लिए हम किस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमें ये दे देगा कि कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इसने हमें दिया दोस्तों कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इसने हमसे कहा है कि यदि दो अलग अलग वस्तुएं हों, दो अलग अलग वस्तुएं हों और वो तीसरी वस्तु से संबंध रखती हों, जैसे दोस्तों इसने हमें ये दिया कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। तो इस तरह का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों इसमें होता है आपका, ये हो जाएगा आपको कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा और दोस्तों ये आपका मोबाइल हो जाएगा, ये आपका मोबाइल हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो दोस्तों एक के तीसरे गोले में अंदर आ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इस तरह से दोस्तों इसका वेन डायग्राम बनेगा। देखते हैं दोस्तों अपना अगला टाइप। यदि हमें कोई तीन वस्तु दी गई हो और तीन वस्तुओं में दो वस्तुओं का संबंध आपस में हो और इन दोनों वस्तुओं का संबंध तीसरी वस्तु से भी हो,
तो दोस्तों हम किस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यदि हमें इसे दे दे, ये हमें देगा पुरुष, पिता और भाई। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका पिता, ये हो जाएगा आपका पिता, और ये हो जाएगा आपका भाई। पिता और भाई ये दोनों में संबंध होगा। और दोस्तों इसने हमसे कहा है कि पुरुष, पिता और भाई दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही जो है पुरुष होते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा पुरुष। इसमें 4 डायग्राम में हमको दिखाया है कि ये जो दिखाया है हमें, कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई पिता हो सकते हैं, इसलिए हमने पिता और भाई को तो छोटे जो सर्कल है इनसे दर्शाया है। और दोस्तों पिता और भाई पुरुष है, इसलिए हमने पुरुष को बड़े सर्कल से दर्शाया है। देखिए 5th में है कि अगर हमें कोई 3 वस्तुएं दी गई है और 2 वस्तुएं हैं वो तीसरी वस्तु से अंशतः या मान लेते हैं कि कुछ संबंध रखती हैं, लेकिन वो दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, वो दोनों वस्तुएं आपस में स्वतंत्र हैं, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों जस्ट देख लेते हैं, हमें दे दे कुत्ता। तो इस टाइप का अगर हमें दे देगा दोस्तों, तो हम किस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका कुत्ता, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका बिल्ली। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 3 कोई भी वस्तु या कुछ भी चीज दे देगा, उसका तीसरी चीज से एक थोड़ा ये कुछ समानता होगी, यानी कि यहाँ पर कुत्ता अलग है और ये बिल्ली अलग है, लेकिन इसने हमें दिया है पालतू जानवर। कुत्ता भी पालतू जानवर होता है, तो दोस्तों बिल्ली को भी लोग पाल लेते हैं। तो ये आपका देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये आपका यहाँ जाएगा पालतू जानवर, ये आ जाएगा यहाँ पालतू जानवर, पालतू, यह जाएगा आपका पालतू जानवर। इस तरह से दोस्तों इसमें वेन डायग्राम बनेगा। इसमें दिखाया है दोस्तों हमें कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां पालतू जानवर हैं, लेकिन सभी पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली नहीं है, सभी पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली नहीं है। देखिए अगर 3 वस्तुएं हैं और तीनों वस्तुएं आपस में कुछ ना कुछ समानता रखती हैं, हमें 3 वस्तुएं हैं और उनमें तीनों ही वस्तुएं आपस में कुछ ना कुछ समानता रखती हैं, तो दोस्तों उसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा देख लेते हैं। देखिए जैसे हमें दे देगा शिक्षक व्यक्ति, ये हमें 3 दे देगा, शिक्षक, सरकारी कर्मी और शिक्षित व्यक्ति। इस तरह से अगर हमें कोई दे देगा दोस्तों, तो अगर इन तीनों में थोड़ी बहुत आपस में समानता है, तो इस टाइप का जो वेन डायग्राम बनेगा वो देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से बनेगा। देखिए ये सर्कल हो जाएगा आपका, इसमें लिख लेंगे हम शिक्षक। एक सर्कल बनेगा दोस्तों आपका ये हो जाए सरकारी कर्मी, और तीसरा सर्कल बना लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका तीसरा सर्कल, और ये हो जाएंगे शिक्षित व्यक्ति। इसमें देखिए दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे कुछ शिक्षक सरकारी कर्मी हो सकते हैं, कुछ सरकारी कर्मी शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ शिक्षित व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए तीनों में कुछ ना कुछ आपस में समानता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये डायग्राम बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हमें 3 वस्तु दी गई है, 3 वस्तु में एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है और तीसरी जो वस्तु है वो दूसरी से बिल्कुल भी संबंध ना रखती हो, तब दोस्तों हम किस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए इसने हमें 3 वस्तु दी, डॉक्टर, मनुष्य और कुत्ता। इस तरह अगर दोस्तों हमें दे देगा वेन डायग्राम किस टाइप से हम इसका बनाएंगे कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है और दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु का कोई संबंध ना हो, तब हम किस तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये क्या है दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर,
डॉक्टर। डॉक्टर कौन होता है दोस्तों? मनुष्य। तो ये आपका मनुष्य हो जाएगा, डॉक्टर मनुष्य होता है। और दोस्तों कुत्ता, इनसे किसी से भी कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो दोस्तों ये हम इसका सर्कल अलग बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका कुत्ता। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सभी डॉक्टर मनुष्य होंगे, सभी डॉक्टर मनुष्य होंगे, क्योंकि डॉक्टर मनुष्य ही होते हैं। और दोस्तों डॉक्टर जो दूसरा दिया है मनुष्य और कुत्ता, इसमें इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर हमें 3 वस्तु दी गई होंगी, अगर हमें 3 वस्तु दी गई हैं और एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है और तीसरी वस्तु इन दोनों वस्तुओं से कुछ समानता रखती है। समझिए कि अगर हमें 3 वस्तु दी गई होंगी और 3 वस्तुओं में पहली वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है और जो तीसरी वस्तु है वो इन दोनों से कुछ समानता रखती है, तब उसका वेन डायग्राम कैसा बनाएंगे। देखिए ये अगर हमें देगा पुरुष, लड़का और इंजीनियर, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंध रखती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंध रखती है तथा तीसरी वस्तु इन दोनों से कुछ समानता रखती है, तीसरी वस्तु इन दो से कुछ समानता रखती है, तो तब हम किस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए एक सर्कल बनाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लड़का, लड़का हो गया। देखिए दोस्तों लड़का, इसने हमने कहा पुरुष, आप या हम सब जानते हैं लड़का, सभी लड़के क्या होते हैं? पुरुष। ये हो जाएगा दोस्तों आपका पुरुष, सभी लड़के पुरुष होते हैं, सभी लड़के पुरुष होते हैं। और दोस्तों इसने कहा इंजीनियर, तो इस टाइप से हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं तो कि सभी लड़के पुरुष होते हैं, इसलिए इसे छोटे वृत्त से दर्शाया गया है और पुरुष में इसको लड़के को दर्शाया गया है। और दोस्तों ये इंजीनियर है, इंजीनियर में इसका कुछ भाग दर्शाया गया है, जैसे कुछ लड़के तथा पुरुष, कुछ लड़के और पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लड़के तथा पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगर आपको 3 वस्तु दी गई है, अगर आपको 3 वस्तु दी गई है और उन 3 वस्तुओं में एक वस्तु दूसरी वस्तु से संबंधित है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंधित है तथा तीसरी वस्तु केवल दूसरी वस्तु से संबंधित है। समझिए अगर आपको 3 वस्तु दी गई हैं, अगर आपको 3 वस्तु दी गई हैं और एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंधित है, लेकिन तीसरी वस्तु केवल दूसरी वस्तु से संबंध रखती है, तो उसको हम किस तरह से दर्शाएंगे। देखिए अगर हमें दिया हो पुरुष, पिता और बच्चे, हमें दिया हो पुरुष, पिता और बच्चे, मैंने आपसे कहा कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंध रखती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से पूर्णतः संबंध रखती है तथा तीसरी वस्तु केवल दूसरी वस्तु से संबंध रखती है, तीसरी वस्तु केवल दूसरी वस्तु से संबंध रखती है, तब उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका एक सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल में लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पिता, ये हो जाएगा आपका पिता। और दोस्तों देखिए सभी पिता पुरुष होते हैं, सभी पिता पुरुष होते हैं। और इसने हमसे कहा है तीसरा बच्चे, बच्चे, ये हो जाएंगे आपके बच्चे। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं सभी पिता पुरुष होते हैं, सभी पिता पुरुष होते हैं, इनको 2 सर्कल बनाकर डिनोट किया गया है। देखिए दोस्तों कुछ पुरुष बच्चे होते हैं, कुछ पुरुष बच्चे होते हैं, या कुछ बच्चे पुरुष हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चे पिता नहीं हो सकते, इसलिए दोस्तों इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। देखिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। देखिए
इसमें आपसे कहेगा ये आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको 3 वस्तुएं दी गई हैं, इसमें 2 वस्तुएं आपस में कुछ संबंध रखती हैं, 2 वस्तुएं आपस में कुछ संबंध रखती हैं। ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु से संबंध रखती है, लेकिन तीसरी वस्तु का इन दोनों वस्तुओं से कोई संबंध ना हो। तीसरी वस्तु का पहली दोनों वस्तुओं से कोई भी संबंध ना हो। जैसे ये आपको दिया हो, देखिए ये बनाएंगे हम सर्कल। ये हो जाएगा आपका शिक्षक, लेखक, दोस्तों ये दिया आपका बच्चा, ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा बच्चा। शिक्षक, लेखक और बच्चा। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको 3 वस्तुएं दी गई हैं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से संबंध रखती है, लेकिन तीसरी वस्तु का इन दोनों वस्तुओं से कोई भी संबंध ना हो, तब दोस्तों इस टाइप का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा लेखक या शिक्षक नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा लेखक या शिक्षक नहीं हो सकता। तो दोस्तों आरेखीय व्याख्या में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सेकंड टाइप में क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों सेकंड टाइप में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टाइप के 10 टाइप दोस्तों, इन 10 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपसे कहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख मित्र, पथ प्रदर्शक एवं दार्शनिक के बीच का संबंध को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें 4 वेन आरेख दिए हैं और हमें जो संबंध दिखाना है दोस्तों वो बताना है कि मित्र, पथ प्रदर्शक एवं दार्शनिक के बीच में हमें संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। दार्शनिक ये दिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसने हमसे पूछा था कि इसमें कौन सा जो वेन डायग्राम है, जो आपको आरेख दिया है दोस्तों, वो कौन सा इन तीनों के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। मित्र जो होते हैं दोस्तों, वो आपका जो पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और वो दार्शनिक भी हो सकता है। यानी कि मित्र पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। इसलिए इन तीनों का जो संबंध होगा दोस्तों, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये हो जाएगा आपका मित्र, मित्र पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, और मित्र दोस्तों आपके दार्शनिक भी हो सकते हैं। मित्र पथ प्रदर्शक भी हो सकता है और मित्र दार्शनिक भी हो सकता है। कौन सा आरेख बनेगा आपका? ये बनेगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि आपको दिया है वस्तु दी है जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु। इसमें दिनों आप इन तीनों में आपको जो है संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तुएं, सभी जलेबी मिठाई होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, सभी जलेबी मिठाई होती हैं। यानी कि इसका जो देखिए दोस्तों, ये लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका जलेबी। ये सभी जलेबी क्या होती हैं? सभी जलेबी आपकी मिठाई होती हैं, सभी जलेबी आपकी मिठाई होती हैं। और दोस्तों ये मिठाई, सभी मिठाई आपकी सब खाने योग्य वस्तुओं में आ जाएंगी। ये हो जाएगा आपका खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पूछा है हमसे कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख कबूतर, चिड़िया और कुत्ते के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी कि इसने हमसे कहा है कि कबूतर, चिड़िया, कबूतर, चिड़िया और कुत्ता,
कुत्ते के बीच को दर्शाता है। कबूतर चिड़िया और कुत्ते के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों आपका, यह है कबूतर, चिड़िया और कुत्ते। ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, सभी कबूतर चिड़िया हो सकते हैं, सभी कबूतर चिड़िया हो सकते हैं, लेकिन ये कबूतर और चिड़िया कुत्ते नहीं हो सकते। इसलिए इसका वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कबूतर और ये हो जाएगा दोस्तों आपका चिड़िया, और दोस्तों कुत्ता अलग हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा कुत्ते। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों अपना एक और क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच के संबंध को दर्शाता है। गणित, विज्ञान और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए इसने हमसे पूछा है, ये दिया है हमें इसने गणित। ठीक है दोस्तों, एक सर्कल बना लेंगे हम, ये हो जाएगा गणित। दूसरा सर्कल बना लेंगे हम, ये हो जाएगा जैविकी। और दोस्तों ये दोनों जो होते हैं, ये होते हैं आपके, ये दोनों होते हैं विज्ञान के ही भाग होते हैं। तो दोस्तों ये अगर विज्ञान के भाग हैं तो दोस्तों तीसरा बड़ा सर्कल में ये विज्ञान के सर्कल में ये आ जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपसे 2 या 3 वस्तु दी गई होंगी, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से या दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु से रिलेशन रखती होंगी, और उसमें आपसे एक वेन डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा इनके संबंध को दर्शाता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और दोस्तों कमेंट करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।